बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में टॉपिक शामिल किया गया है रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 और ये इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज होगी। तो इस रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 जो कि मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है, तो इसकी स्टेटमेंट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आंसर। इफ a पावर x इक्वल्स टू n देन असल में ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो इसकी आंसर जो है ऑप्शन जो दी गई हैं वो लॉगरिथमिक फॉर्म में दी हुई है। अगर इसको हम लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये राइट साइड में जो n है ये इसका लॉग हो जाएगा, बेस a बनेगी, और ये जो अब एक्सपोनेंट है ये फिर राइट साइड में आ जाएगा। तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनेगी log n बेस a इक्वल टू x। देखते हैं कौन सी ऑप्शन आती है। x इक्वल टू log n बेस a, ये ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगी। सेकंड है दी रिलेशन y इक्वल टू log x बेस z इम्प्लाइज, ये डेफिनेटली ये लॉगरिथमिक फॉर्म है। अगर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये आ जाएगा z पावर y इक्वल टू x, z पावर y इक्वल टू x, ये ऑप्शन नंबर बी होगी। थर्ड फिर क्वेश्चन है द लॉगरिथम ऑफ यूनिटी टू एनी बेस इज, यूनिटी का मतलब यहाँ पर होगा 1, तो मतलब कि किसी भी बेस के साथ अगर log 1 किया जाएगा तो उसका आंसर हमेशा 0 के इक्वल आ जाएगा। फोर्थ है द लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर टू इटसेल्फ एज बेस इज, किसी भी नंबर का लॉग लें और वही उसकी बेस हो तो ये फिर आंसर 1 के इक्वल आता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि log 10 बेस 10, इसका आंसर 1 के इक्वल होगा। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है log e की वैल्यू क्या होगी, वेयर e इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2.718। ये अगर आप इसकी वैल्यू log 2.718 की वैल्यू निकालोगे तो वो आंसर आता है 0.4343। और नेक्स्ट 6 पार्ट में है वैल्यू ऑफ log p ओवर q इज, ये लॉगरिथम का सेकंड लॉ यहाँ अगर यूज करें तो ये बन जाएगा log p माइनस log q, और 7 जो है log p माइनस log q इज द सेम एज, ये 6 वाले का रिवर्स स्टेटमेंट आ गई है, तो ये सिंगल लॉग में आना चाहिए log p माइनस log p ओवर q, ये ऑप्शन डी फिर इसमें करेक्ट होगी। फिर 8th पार्ट है log m पावर n कैन बी रिटन एज, अब ये लॉगरिथम का लॉ ही लिखा हुआ है कि अगर पावर लिखी हुई है किसी नंबर की तो वो पावर जो है वो मल्टीपल में आ जाएगी, बाकी नंबर का लॉग आ जाएगा। ये आना चाहिए n log m। देखते हैं n log m कौन सी ऑप्शन है, ये ऑप्शन है सी वाली जो है log n log m। और इसके बाद फिर 9th पार्ट है log a बेस b मल्टीप्लाइड बाई log b बेस c कैन बी रिटन एज। इसको कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम यूं करते हैं कि इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए गिवन है log a बेस b मल्टीप्लाइड बाई log b बेस c, हम ये जो फर्स्ट टर्म लिखी हुई है log a बेस b, इसकी बेस चेंज करके हम बेस c अगर कर दें तो फोर्थ लॉ अगर अप्लाई करें, इसकी बेस अब b है, अगर बेस चेंज करके c लिखें तो फिर ये आ जाएगा log a बेस c, ओवर में आएगा log b बेस c, और मल्टीप्लाइड बाई हो जाएगा log b बेस c जो पहले से आ रहा था। अब ये log b बेस c और ओवर वाला log b बेस c ये कैंसिल हो गए, कैंसिल होने के बाद फिर बाकी टर्म रह गई है log a बेस c, ये ऑप्शन log a बेस c, ऑप्शन बी फिर इसमें करेक्ट होगी। और नेक्स्ट फिर 10th है log x बेस y विल बी इक्वल टू
देखिए ये भी बेस चेंज करके देख लें। अगर बेस हम y की बजाय z कर लेते हैं तो z बेस के साथ ही आना चाहिए log x बेस z ओवर log y बेस z। ये ऑप्शन सी जो है वो इसमें करेक्ट हो जाएगी। बाकी कोई भी अगर बेस चेंज करें तो बाकी जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो रॉन्ग है। इन्हीं के फिर आंसर की भी दे दी गई है। बाद में अगर आप आंसर देखना चाहें तो यहाँ सारे MCQs के ऑप्शन लिखे हुए हैं करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट फिर आ गया क्वेश्चन नंबर 2 जो कि है fill in the blanks। फर्स्ट पार्ट फॉर कॉमन लॉगरिथम द बेस इज, याद रखें कॉमन लॉगरिथम की बेस होती है 10 के इक्वल। इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉमन लॉगरिथम ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक। जब आप किसी नंबर का लॉग ले लेते हैं उसका आंसर लिख देते हैं तो पॉइंट से पहले जो हिस्सा होता है जिसको इंटीग्रल पार्ट कहते हैं वो फिर उस लॉग का कैरेक्टरिस्टिक होता है। डेसिमल पार्ट ऑफ द कॉमन लॉगरिथम ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड, पॉइंट वाला जो हिस्सा आता है जब किसी नंबर का आप आंसर लिख देते हो लॉग लेने के बाद उसका पॉइंट के साथ जो हिस्सा लिखा होगा डेसिमल पार्ट वो होता है इसका मिनट हिस्सा। फोर्थ है इफ x इक्वल्स टू log y देन y इज कॉल्ड एंटी लॉग। तो y का अगर एंटी लॉग लें तो फिर x आना चाहिए तो y इज कॉल्ड एंटी लॉग ऑफ x। फिफ्थ है इफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर इज 2 बार, यानी -2 है कैरेक्टरिस्टिक, नंबर विल हैव 0 और zeros immediately after decimal point 1। क्योंकि ये रूल होता है कि वो नंबर जो 1 से लेस होते हैं उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वल टू होता है नंबर ऑफ स्पेसिंग जीरोस या नंबर ऑफ इमीडिएटली 0 प्लस 1 कर दें। तो अगर इमीडिएटली जीरोस की तादाद 1 है उसका कैरेक्टरिस्टिक फिर हो जाएगा 1 + 1 2 बार हो जाएगा, ये 1 आएगा। इफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉगरिथम ऑफ a is 1 that number will have digits in its integral part 2। इंटीग्रल पार्ट में जो नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं उसका कैरेक्टरिस्टिक अगर फाइंड करना है तो नंबर ऑफ डिजिट्स इन इंटीग्रल पार्ट में से 1 माइनस किया जाता है और फिर इंटीग्रल पार्ट में अगर डिजिट्स 2 हैं उसका फिर कैरेक्टरिस्टिक 1 आएगा। तो फिर ये फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा वर्ड 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके जो पार्ट्स हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट देखिए ये लिखा हुआ है log x बेस 3 इक्वल टू 5। यहाँ से आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप यूं करें कि इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म खत्म करें और इसको कन्वर्ट कर लें आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये राइट साइड में जो 5 है वो इधर जाकर 3 की पावर हो जाएगी और जो x जो है वो राइट साइड में आ जाएगा। तो 3 पावर 5 इक्वल टू x। अब 3 पावर 5 यानी 3 को 5 दफा 5 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर बनेगा 243। सो 243 इक्वल टू x। तो x इक्वल टू आएगा 243। सेकेंड पार्ट है log 256 पावर 4 बेस 4 इक्वल टू x। सबसे पहले इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म खत्म की है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखे हैं तो ये राइट साइड में जो x है वो 4 की पावर हो जाएगी। 4 पावर x इक्वल हो जाएगा 256 या 4 पावर x इक्वल टू 256 जो है वो 4 पावर 4 के इक्वल होता है। तो अगर बोथ साइड को कंपेयर करें तो बेस इक्वल टू बेस होगा, पावर इक्वल टू पावर होगी, तो पावर x फिर इक्वल टू आ जाएगी 4 के इक्वल। और फिर थर्ड पार्ट ये है log 5 बेस 625 इक्वल टू 1/4x। सबसे पहले स्टेप में आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो ये बन जाएगी 625 पावर हो जाएगी x/4 इक्वल टू 5। तो 625 जो है वो बनेगा 5 पावर 4 और फिर इसकी पावर है x/4 इक्वल टू 5। ये
5 पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय जब x ओवर 4 होना था तो ये 4 और ओवर वाली 4 पावर में से कैंसिल होगी, बाकी रह गया 5 पावर x इक्वल टू 5 पावर 1। अब अगर कंपेयर करें बेस इक्वल टू बेस, पावर इक्वल टू पावर, फिर x इक्वल टू आ जाएगा 5 पावर x इक्वल टू 5 पावर 1 है, तो x की वैल्यू फिर इक्वल टू आ जाएगी 1 के इक्वल। सिमिलरली ये फोर्थ पार्ट है, अब log x बेस 64 इक्वल टू -2/3। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख दी। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बनेगा 64 पावर -2/3 इक्वल टू x। अब 64 जो है वो इक्वल होता है 4 पावर 3 के, 4 पावर 3 पावर -2/3 इक्वल टू x आ जाएगी। ये अब 4 पावर 3 और ओवर वाली 3 कैंसिल हो जाएगी, तो 4 पावर आ जाएगी -2, 4 पावर -2 इक्वल टू x। अब ये 4 की पावर -2 है, अगर इसको आप 1 ओवर में लिख लें तो 1 ओवर हो जाएगी 4 पावर +2 इक्वल टू x। 1 ओवर 16 इक्वल टू x, या लिख लें x इक्वल टू 1 ओवर 16। क्वेश्चन नंबर 4 है इसके बाद, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग, यानी लॉग लेनी है। आपने log x का आंसर लिखा हुआ है 2.4543, यहाँ से आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सोल्यूशन में सबसे पहला स्टेप तो आप यही लिखोगे log x इक्वल टू 2.4543। देखें एंटी लॉग लेना है तो पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा ये अलग-अलग मेंशन कर दें। जब किसी भी नंबर का log के का आंसर लिखा होता है तो याद रखें पॉइंट से पहले जो इंटीग्रल पार्ट है वो उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है, और जो इसका डेसिमल पार्ट है वो इसका मैंटीसा होता है। ये चूंकि किसी अननोन नंबर x है, उसका log लेने के बाद ये आंसर लिखा गया है इक्वल टू 2.4543, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक फिर हो जाएगा 2 और मैंटीसा ऑफ log x हो जाएगा 0.4543। अगेन log x इक्वल टू है 2.4543। x की वैल्यू निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा एंटी लॉग 2.4543। अब देखिए एंटी लॉग के टेबल में आपने क्या करना है, एंटी लॉग के टेबल में जो वैल्यू देखी जाएगी वो सिर्फ मैंटीसा की वैल्यू देखी जाती है। एंटी लॉग के टेबल में आपने 0.45 की वैल्यू पढ़नी है 4 वाले कॉलम में, और फिर जो भी वैल्यू आएगी फिर आपने 0.45 की वैल्यू डिफरेंस 3 वाले कॉलम में पढ़नी है। ये दोनों वैल्यूज को आपने ऐड करना है तो वो आंसर बनेगा 28846। ये टेबल से जो आप वैल्यू देखोगे वो बनेगी 2846। अच्छा, फिर आपने ये कर देखना है कि इसमें फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होता है रेफरेंस पॉइंट। अब चूंकि इसका कैरेक्टरिस्टिक जो था वो +2 है, इसलिए जो इसमें अब डेसिमल या पॉइंट लगाना है वो रेफरेंस पॉइंट से 2 डिजिट राइट साइड में आएगा। रेफरेंस पॉइंट 2 के बाद था, कैरेक्टरिस्टिक 2 होने की वजह से अब इसका जो पॉइंट है वो 2 डिजिट राइट साइड में आ गया, तो फिर आंसर बन गया 284.6। सिमिलरली log x इक्वल टू 0.1821 है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। इसका कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा इंटीग्रल पार्ट 0 और log मैंटीसा ऑफ log x हो जाएगा 0.1821। अगेन log x इक्वल टू है 0.1821। x की वैल्यू के लिए हम फाइंड कर रहे हैं एंटी लॉग ऑफ 0.1821। ये फिर मैं एक्सप्लेन कर दूं कि अब एंटी लॉग के टेबल में सिर्फ वैल्यू देखी जाती है मैंटीसा वाले पार्ट की। एंटी लॉग के टेबल में आपने वैल्यू देखनी है 0.18 की 2 वाले कॉलम में। ये वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ, 0.18 की वैल्यू देखनी थी 2 के कॉलम में, 0.18 की वैल्यू 2 में और डिफरेंस 1 में। ये बच्चों देखिए ये एंटी लॉग का टेबल है,
तो 0.18 की वैल्यू ये 0 है, ये 1 वाला कॉलम है, ये 2 वाला है, तो 2 वाले कॉलम में इसकी वैल्यू है 1521 और फिर इसकी डिफरेंस 1 वाले कॉलम में वैल्यू है 0 के इक्वल। ये दोनों वैल्यू को ऐड करना होता है, 1521 प्लस 0 तो ये 1521 ही आ जाएगा। ये देखते हैं, यही वैल्यू लिखी हुई है 1521, ठीक हो गया। अब चूंकि इसका करेक्टरिस्टिक 0 है, इसलिए जो रेफरेंस पॉइंट की जगह है वहीं पर इसका पॉइंट आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा फिर 1521। थर्ड पार्ट है log x इक्वल टू 0.0044, log x इक्वल टू हो गया 0.0044, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ log x होगी 0, मेंटिसा ऑफ log x हो जाएगा 0.0044। सो अगेन log x की वैल्यू है 0.0044। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू के लिए आपको करना पड़ेगा एंटी लॉग 0.0044। इसके एंटी लॉग की वैल्यू के लिए आपने टेबल से जो वैल्यू देखनी है, अब एंटी लॉग के टेबल में आपने 0.00 की वैल्यू देखनी है 4 में, और फिर 0.00 की वैल्यू देखनी है डिफरेंस 4 में। दोनों को ऐड करें तो वो ये फिगर बनेगा। मैं वैल्यू आपको चेक करा देता हूँ। देखिए 0.00 ये है, 0.00 की वैल्यू 4 वाले कॉलम में ये लिखी हुई है 1069 है गालबन, या 1009 है। और फिर इसकी वैल्यू देखनी थी आपने डिफरेंस 4 में, ये डिफरेंस 3 और ये है डिफरेंस 4। तो डिफरेंस 4 में इसकी वैल्यू है 1 के इक्वल। इन दोनों वैल्यू को ऐड करना है। ऐड होने के बाद ये आंसर आ जाएगा 1009। हाँ, ये 1009 है, डिफरेंस 4 में वैल्यू 1 है। तो डिफरेंस 4 में इसकी वैल्यू 1 है, तो 1009 प्लस 1 करेंगे तो 1010 आंसर आएगा। ये आ गया। और इसमें चूंकि करेक्टरिस्टिक की वैल्यू 0 है, जो रेफरेंस पॉइंट की ही जगह पर पॉइंट आ गया, तो फिर ये आंसर आ गया 1010। फिर फोर्थ पार्ट, log x इक्वल्स टू 1 बार 0.6238। फर्स्ट स्टेप क्वेश्चन में यही आप लिखोगे। इसका करेक्टरिस्टिक आ जाएगा 1 बार, और मेंटिसा ऑफ log x की वैल्यू हो जाएगी 0.6238। अगेन log x इक्वल्स टू है 1 बार 0.6238। x इक्वल्स हो जाएगा एंटी लॉग 1 बार 0.6268। अब अपने एंटी लॉग वाले टेबल में पहले दो डिजिट्स को मिलाकर देखिए क्या है। पहले दो डिजिट्स को मिलाकर देखिए तो ये नंबर बनता है 0.62। 0.62 की वैल्यू 3 वाले कॉलम में देखनी है और डिफरेंस 8 वाले कॉलम में, दोनों को फिर ऐड कर देना है। 0.62 की वैल्यू 3 वाले कॉलम में एंटी लॉग के टेबल में 0.62 की वैल्यू, हाँ जी, ये 0.62 है। इसकी वैल्यू अगर 2 में देखें तो ये 4188 है इसकी वैल्यू। 3 में देखनी है 0.62 की वैल्यू, 3 वाले कॉलम में है 4198, और फिर इसकी वैल्यू देखनी थी आपने डिफरेंस 8 में। तो डिफरेंस 8 में वैल्यू चेक कर लेते हैं। डिफरेंट 8 में वैल्यू 8 की इक्वल है, दोनों को ऐड करो 4198, तो ये आंसर फिर आ गया है 4206। और लेकिन इसका करेक्टरिस्टिक चूंकि 1 बार था, तो इसलिए ये 4 के बाद रेफरेंस पॉइंट आना था। अब करेक्टरिस्टिक 1 बार होने की वजह से पॉइंट जो है वो रेफरेंस पॉइंट से 1 डिजिट लेफ्ट साइड में आ गया, तो इसका फिर आंसर हो गया 0.4206। क्वेश्चन नंबर 5 है,
if log 2 equals to 0.3010, log 3 equals to 0.4771, log 5 की वैल्यू है 0.6990, then find the values of the following. log 45 फर्स्ट पार्ट में log 45 इसको सॉल्व करें तो log 45 इसके फैक्टर बना लेंगे। 45 के फैक्टर बनेंगे 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 5। अब log की प्रॉपर्टी यूज करें, मल्टीप्लाई होने वाली वैल्यूज के log प्लस हो जाएंगे, ये फिर इक्वल आ जाएगा log 3 स्क्वायर प्लस log 5। पावर जो है log से पहले आ जाएगी तो 2 log 3 प्लस log 5। log 3 की वैल्यू पुट कर लें और log 5 की वैल्यू पुट कर लें तो 2 इंटू 0.4771 प्लस log 5 की वैल्यू होती है 0.6990 जो गिवन डाटा में है। ये अब वैल्यू वही हमने पुट करनी है जो डाटा के अंदर ऑलरेडी गिवन है। तो फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई किया और इनको फिर ऐड करने के बाद आंसर आ गया 1.6562। सेकंड पार्ट log 16 ओवर 15 है। सबसे पहले फैक्टर बनाएंगे, 16 जो है वो इक्वल होगा 2 की पावर 4 और 15 इक्वल होगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। अब log की प्रॉपर्टी यूज करें तो log 2 पावर 4 ये दोनों जो ओवर में वैल्यूज हैं इनके log माइनस हो जाएंगे तो फिर माइनस आ जाएगा log 3 माइनस log 5। नेक्स्ट टाइम में पावर जब log से पहले आएगी 4 log 2 माइनस log 3 माइनस log 5। अब log 2 log 3 और log 5 की जो गिवन वैल्यूज हम पुट कर लें 4 इंटू 0.3010 माइनस 0.4771 माइनस आ जाएगा 0.6991। इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, बाद में प्लस माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.0278। उसके बाद थर्ड पार्ट है log ऑफ 0.048। अब इसको 0.048 है तो आप इसको लिख लोगे 48 ओवर 1000। जब 48 ओवर 1000 के फैक्टर बनाएंगे तो 48 के फैक्टर बन गए हैं 2 बार 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 ओवर 1000 के फैक्टर बन जाएंगे 2 बार 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 बार 3। ये 2 पावर 4 है और ओवर में 2 पावर 3 है तो ये कैंसिल हो जाएगी, पावर ऊपर में 4 में से 3 पावर माइनस हो जाएगी, इसके बाद आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 ओवर 5 पावर 3। अब log की प्रॉपर्टी यूज कर लें जो कि है जो मल्टीप्लाई होने वाली वैल्यूज हैं उनके log प्लस और ओवर में जो नंबर होगा उसका log माइनस हो जाएगा। तो log 2 प्लस हो जाएगा log 3 माइनस log 5 पावर 3। नेक्स्ट स्टेप में जो पावर है वो log से पहले मल्टीपल हो जाएगी तो log 2 प्लस log 3 माइनस फिर आ जाएगा 3 log 5। इसके बाद log 2 log 3 और log 5 की जो वैल्यूज गिवन है डाटा के अंदर वो पुट कर ली जाएंगी। log 2 की वैल्यू है 0.3010 और log 3 की वैल्यू है 0.4771 माइनस 3 इंटू log 5 की वैल्यू है 0.6990। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 2.097 आ गया, फिर प्लस माइनस करने के बाद ये आंसर आ गया है -1.3189। ये log का आंसर माइनस में आ गया तो इसको पॉजिटिव करने के लिए, क्योंकि इसमें करेक्टरिस्टिक्स और मैट्रिक्स दोनों नेगेटिव हैं, जो टेक्निक हम अप्लाई करते हैं वो ये होती है कि आप देखें कि ये नंबर है 1 पॉइंट समथिंग नंबर है, इससे नेक्स्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा 2 तो इसमें +2 कर दें और -2 कर लें। अब इन का जो आंसर है इन दो नंबर्स के माइनस और प्लस का, ये आंसर आ जाएगा 0.5811 और -2 है। -2 को अब इसका करेक्टरिस्टिक बना दें और फिर
2 बार पॉइंट हो जाएगा 6811। इन दो नंबर्स का आंसर बेसिकली बना था 0.5811। जो -2 था वो अगर आप शुरू में लिख लें वही इसका फिर करेक्टरिस्टिक हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है फर्स्ट पार्ट, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। क्यूब रूट ऑफ 25.47, सबसे पहले लेट x इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 25.47। रूट अगर रेडिकल साइन खत्म करें तो फिर x इक्वल टू आ गया 25.47, पावर आ जाएगी 1/3। नाउ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, जब बोथ साइड का लॉग लें या तो फिर log x इक्वल टू आ गया log 25.47 पावर 1/3। अकॉर्डिंग टू लॉगरिथम लॉ पावर शुरू में आएगी मल्टीपल में, ये फिर आ जाएगा 1/3 log 25.47। अब आपने 25.47 का लॉग निकालना है टेबल से। इसका सबसे पहले देखें कि इसका करेक्टरिस्टिक क्या है। करेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए आप देखोगे कि इसके इंटीग्रल पार्ट में डिजिट की तादाद क्या है। इंटीग्रल पार्ट में 2 डिजिट्स हैं, करेक्टरिस्टिक उससे एक कम होगा, करेक्टरिस्टिक आ गया इसका 1। और फिर टेबल से वैल्यू देखने के लिए पॉइंट आप कंसीडर नहीं करना, आपने ये देखना है कि पहले 2 डिजिट्स को मिलाकर क्या नंबर बना है, 25 बनता है। तो 25 की वैल्यू आप देखोगे 4 वाले कॉलम में लॉग के टेबल में। ये मैंने सारे स्टेप्स आपके लिए कंसेप्ट क्लियर करने के लिए लिखे हुए हैं। तो 25.47 का लॉग निकालना था, तो पहले हम फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ 25 इन कॉलम 4। वो वैल्यू है 4048। फिर आपने 25 की वैल्यू देखनी है डिफरेंस 7 में, वो वैल्यू है 12, दोनों को ऐड किया। ऐड करने के बाद ये आंसर आ गया 4060। इसका मतलब ये हुआ कि मेंटीसा ऑफ log 25.47 की वैल्यू है 0.4060। तो फिर इसका लॉग की वैल्यू हो जाएगी करेक्टरिस्टिक जो कि 1 था, प्लस उसमें मेंटीसा कर दें जो कि वैल्यू है 0.4060। फिर log 25.47 की वैल्यू आ जाएगी 1.4060, बाहर जो 1/3 है उस 3 से इसको डिवाइड किया गया है। डिवाइड करने के बाद आंसर आ गया 0.4687। चूंकि ये log x की वैल्यू आई है, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें एंटी लॉग लेना है। एंटी लॉग लेने से पहले आप मेंशन कर दें कि इसका करेक्टरिस्टिक और इसका मेंटीसा क्या है। डेफिनेटली जब log x का आंसर लिखा हुआ है तो पॉइंट से पहले जो भी डिजिट है वो इसका करेक्टरिस्टिक होगा, तो 0 इसकी वैल्यू है। और जो डेसिमल पार्ट है यानी 0.4687 वो इसका मेंटीसा की वैल्यू है। तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ log x 0 और मेंटीसा ऑफ log x है 0.4687। नेक्स्ट फिर अगेन log x की वैल्यू है 0.4687। x की वैल्यू के लिए हमें करना पड़ेगा एंटी लॉग ऑफ 0.4687। अब एंटी लॉग लेने के लिए आपने जो टेबल से वैल्यू देखनी है वो सिर्फ मेंटीसा की वैल्यू देखनी है 0.4687। अब अगर एंटी लॉग में आप 0.46 की वैल्यू 8 में देखोगे तो वैल्यू है 2938। पहले आपने 0.46 की वैल्यू पढ़नी है 8 वाले कॉलम में एंटी लॉग में, फिर आपने 0.46 की वैल्यू पढ़नी है डिफरेंस 7 वाले कॉलम में, और फिर दोनों को ऐड कर देना है। ये देखिए वैल्यू ऑफ 0.46 इन कॉलम 8 वो वैल्यू है 2938 और वैल्यू ऑफ 0.46 इन डिफरेंस 7 जो है वो है 5। दोनों को ऐड किया तो वैल्यू बनती है 2943। जरा टेबल से चेक कर लेते हैं कि 0.46 की वैल्यू 8 वाले कॉलम में हम देखना चाह रहे हैं टेबल में।
0.46 की वैल्यू 8 वाले कॉलम में, ये एंटी लॉग का टेबल है। तो ये देखिए 0.46 है और 8 वाले कॉलम में ये उसकी वैल्यू लिखी हुई है 2938। हमने यही आंसर लिखा था यहाँ पर 2938। और फिर 0.46 की वैल्यू डिफरेंस 7 वाले कॉलम में देख लेते हैं। तो डिफरेंस 7 वाले कॉलम में इसकी वैल्यू है 5। ये 5 मैंने मार्क कर दिया, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो 2943 इसकी वैल्यू आ गई। अब 2943 वैल्यू आ गई है, लेकिन इसका कैरेक्टरिस्टिक्स 0 था, इसलिए पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद हम कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। जब कैरेक्टरिस्टिक्स 0 होता है तो फिर जो पॉइंट लगाना है वो रेफरेंस पॉइंट की ही जगह पर आ जाएगा। तो फाइनली फिर x की वैल्यू आ जाएगी 2.943। उम्मीद है आपको इसके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। ये साइड पर जो कंसेप्ट में स्टेप्स दिए हुए हैं ये आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए दिए जाते हैं। सेकंड पार्ट है फिफ्थ रूट ऑफ 342.2। लेट x इक्वल्स टू फिफ्थ रूट ऑफ 342.8। रेडिकल साइन खत्म किया, पावर आ गई 1/5। तो log x इक्वल्स टू log 342.2 पावर 1/5। अब जो पावर होती है अकॉर्डिंग टू लॉगरिथम लॉ, ये पावर log से पहले आनी चाहिए, तो ये फिर आ जाएगा 1/5 log 342.2 1/5। हाँ, अब आपने log 342.2 की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए आप ये देखें कि इसके इंटीग्रल पार्ट में डिजिट्स की तादाद क्या है। इंटीग्रल पार्ट्स में नंबर ऑफ डिजिट्स 3 है, तो कैरेक्टरिस्टिक उससे एक कम होना है, तो कैरेक्टरिस्टिक फिर 2 हो जाएगा। 2 उसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया। और बच्चों टेबल से अब आपने क्या वैल्यू पढ़नी है, पहले दो डिजिट्स को मिलाकर क्या नंबर बना है 34। फिर एक दफा रिमाइंड करा दें कि लॉग की टेबल से वैल्यू पढ़ते हुए पॉइंट ना कंसीडर करें, उसमें कंफ्यूज ना हो। पहले दो डिजिट्स नॉन जीरो डिजिट्स को मिलाकर आपने देखना है कि नंबर क्या बना है, वो 34 बनता है। अब लॉग वाले टेबल में आपने 34 की वैल्यू देखनी है 2 वाले कॉलम में। ये मैंने 7 स्टेप किए हुए हैं। वैल्यू ऑफ 34 इन कॉलम 2 है 5340। और फिर आपने 34 की वैल्यू देखनी है फोर्थ डिजिट जो यहाँ पर आ रहा है, फोर्थ डिजिट यहाँ पर 2 है। अब आप देखोगे वैल्यू ऑफ 34 इन डिफरेंस 2 वो 3 के इक्वल है। ये टेबल से वैल्यू मालूम हुई है, इन दोनों को ऐड कर दें तो 5343 आ गया। फिर मेंटीसा ऑफ लॉग 342.2 आ जाएगा 0.5343। अब ये वैल्यू देखने का तरीका मैं जरा बता देता हूँ आपको। 34 की वैल्यू 2 में देखनी है, ये लॉग वाला टेबल आ गया, लेकिन ये पेज एंटी लॉग है। ये लॉग वाला टेबल है तो 0.32 की वैल्यू दोबारा देख लेते हैं, वैल्यू कौन सी फाइंड करनी थी। 34 की वैल्यू 2 वाले कॉलम में, ये है 32 और इसकी 2 वाले कॉलम में वैल्यू यही लिखी हुई है 5340। और बच्चों ये एंड में ये डिफरेंस होती है, ये डिफरेंस 1 वाला कॉलम है, ये डिफरेंस 2 वाला है, ये डिफरेंस 3। फिर डिफरेंस 2 में हमने वैल्यू देखनी थी, वो वैल्यू लिखी हुई है 3। तो 34 की वैल्यू जो 2 वाले कॉलम में आई है उसको, और जो 34 की वैल्यू डिफरेंस 2 वाले कॉलम में आई है, दोनों को प्लस कर देना है। प्लस करने के बाद आ गया 5343। फिर मेंटीसा ऑफ लॉग 342.2 हो जाएगा 0.5343। ये अब लॉग 342.2 का आंसर होना था इसका कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक आपको पता है 2 आया था, तो 2 प्लस 0.5343 करें तो आंसर बन जाएगा 2.5343। बाहर वाले 5 से डिवाइड किया। फिर log x इक्वल टू आ गया 0.5069। अब x की वैल्यू के लिए आपने इसका एंटी लॉग लेना है। उससे पहले मेंशन कर दें कि इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है।
जब log x का आंसर लिखा हुआ है तो जो पॉइंट से पहले इंटीग्रल पार्ट है वो इसका करेक्टरिस्टिक होगा। करेक्टरिस्टिक ऑफ log x 0 और मैट्रिक्स ऑफ log x 0.5069। अगेन आप लिख लें log x की वैल्यू है 0.46, ये वैल्यू है 0.5069। x की वैल्यू इक्वल होगी एंटी लॉग 0.5069। अब जो एंटी लॉग लेने का तरीका मैं बता देता हूँ, ये मैंने साइड पर स्टेप लिखे हुए हैं। एंटी लॉग में आपने वैल्यू सिर्फ मैट्रिक्स की देखनी है। तो देखिए पहले दो डिजिट्स को मिलाएं अगर तो 0.50 बनता है, तो 0.50 की वैल्यू आपने देखनी है 6 वाले कॉलम में एंटी लॉग के टेबल में। तो वैल्यू ऑफ 0.50 इन कॉलम 6, वो टेबल से अगर वैल्यू देखोगे तो वो वैल्यू है 3206। और फिर 0.50 की वैल्यू आपने देखनी है डिफरेंस 9 वाले कॉलम में, वो वैल्यू 7 है। दोनों को प्लस करने के बाद आंसर आ गया 3213। इसके एंटी लॉग में डिजिट्स आ गए हैं 3213 और चूंकि इसका करेक्टरिस्टिक 0 है तो पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद होता है रेफरेंस पॉइंट, तो यहीं पर इसका फिर पॉइंट आ जाएगा 3.213। ये वैल्यू देखने का तरीका मैं आपको फिर एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। एंटी लॉग के टेबल में आपने 0.50 की वैल्यू 6 वाले कॉलम में देखनी है। तो ये लॉग वाला टेबल है, इसके बाद जो पेज होते हैं वो एंटी लॉग वाले टेबल होते हैं। ये लॉग वाला है, ये एंटी लॉग का टेबल है और हमने वैल्यू देखनी थी 0.50 की वैल्यू 6 वाले कॉलम। अच्छा ये है 0.50 और ये 6 वाले कॉलम में नीचे देखें वैल्यू लिखी हुई है 3206 और फिर इसकी डिफरेंस 9 वाले कॉलम में ये वैल्यू लिखी हुई है 7। तो जो वैल्यू 6 वाले कॉलम में आई थी 3206 और जो डिफरेंस 9 वाले कॉलम में वैल्यू 7 आई है, दोनों को प्लस करना होता है। ये काफी डिटेल के साथ आपको एक्सप्लेन किए जा रहे हैं स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छी तरह इसकी समझ आएगी। ये सारे स्टेप्स ऐसे ही हैं जिस तरह बिल्कुल आपके साथ बैठकर किए जा रहे हैं। इतना डिटेल के साथ एक्सप्लेन करने का मकसद है कि ये लेक्चर बाकी लेक्चर से डिफरेंट हो और इसलिए डिफरेंट हो कि ये 100% आपको कंसेप्ट दे। जो आप सॉल्व कर रहे हैं उसका कंसेप्ट आपके पास 100% होना चाहिए। हाँ तो ये बच्चों इसका आंसर आ गया था। ये लॉ की जो टेबल से वैल्यू देखनी थी वो मैंने एक्सप्लेन कर दी है। अब थर्ड पार्ट है, ये क्वेश्चन है थर्ड पार्ट में। कि अब वैल्यू हमने फाइंड करनी है वैल्यू फाइंड करनी है 8.97 पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3.9 पावर 2 ओवर क्यूब रूट ऑफ 15.37। ठीक हो गया है। सबसे पहले लेट एक्स इक्वल टू कर दिया, नेक्स्ट है में ये रेडिकल साइन खत्म किया, पावर 103 आ गई। इसके बाद टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। पहले बच्चों राइट साइड में पूरी वैल्यू का कंबाइंड लॉग लिया जाता है। तो लॉग एक्स इक्वल टू लॉग 8.97 पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3.95 पावर 2 ओवर 15.37 पावर 103। नेक्स्ट टाइम में ये होगा कि ये दो वैल्यू मल्टीपल में है, इनके लॉग प्लस हो जाएंगे और ओवर वाली जो वैल्यू है उसका लॉग माइनस में हो जाएगा। ये नेक्स्ट टाइम कर दिया लॉग 8.97 पावर 3 प्लस हो गया लॉग 3.9 पावर 2 और माइनस हो जाएगा लॉग 15.37 पावर 103। और अब नेक्स्ट स्टेप में हम लॉग का थर्ड लॉ यूज करेंगे, यानी जो पावर है नंबर की वो शुरू में आ जाएगी, वो मल्टीपल में आ जाएगी। ये पावर शुरू में लिखनी है स्टेप में। अब नेक्स्ट स्टेप में फिर लॉग निकालनी है। अब हमें लॉग फाइंड करना है 8.97 का। आप देख लें कि इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है। इसका कैरेक्टरिस्टिक है 0 और फिर टेबल से जो वैल्यू आपने देखनी है, पहले दो डिजिट्स को मिलाकर 89 बना है,
89 की वैल्यू आपने 7 में देखनी है, वही इसका मेंटीसा हो जाएगा। तो मेंटीसा ऑफ 8.97, यानी अगर आप टेबल से 89 की वैल्यू 7 में देखोगे तो वो बनेगी 9528, लेकिन चूंकि मेंटीसा जो है वो डेसिमल पार्ट होता है, फिर पॉइंट हमने खुद लगाया है, तो मेंटीसा ऑफ log 8.97 की वैल्यू आ जाएगी 0.9528। अब 89 की वैल्यू 7 में टेबल से कैसे देखनी है, 89 की वैल्यू आपने देखनी है और 7 में लॉग वाले टेबल में जाएं। 89 की वैल्यू ये 7 वाले कॉलम में आ गई है 9528। इसी तरह 3.95 की लॉग की वैल्यू निकालनी है, तो इसका करेक्टरिस्टिक्स भी 0 है। और मेंटीसा की वैल्यू के लिए आपने 39 की वैल्यू पढ़नी है 5 वाले कॉलम में। देखते हैं 39 की वैल्यू 5 के कॉलम में क्या है। जी ये है 39 की वैल्यू 5 वाले कॉलम में है 5966। क्योंकि इस नंबर में फोर्थ डिजिट मौजूद नहीं है, इसलिए हम डिफरेंस वाले कॉलम में इसकी वैल्यू नहीं पढ़ेंगे। सिमिलरली 15.37 जो है उसका करेक्टरिस्टिक हो गया 1, क्योंकि इसमें इंटीग्रल पार्ट में नंबर ऑफ डिजिट्स 2 हैं, तो करेक्टरिस्टिक 2 से कम हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये 4 डिजिट वाला नंबर है, हम पहले 2 डिजिट्स को मिलाकर नंबर बनता है 15। पहले 15 की वैल्यू देखेंगे 3 वाले कॉलम में, ये 1847 है। और फिर 15 की वैल्यू हम देखेंगे डिफरेंस 7 वाला कॉलम में, वो 20 है। इन दोनों को प्लस कर दें, 1867 आ गया। फिर मेंटीसा ऑफ लॉग 15.37 की वैल्यू हो जाएगी 0.1867, ये आ गई। इसका लॉग होना था करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा, यानी 1 प्लस 0.1867, तो आंसर आ गया 1.1867। हाँ 15 की वैल्यू 3 वाले कॉलम में मैं आपकी एक दफा फिर प्रैक्टिस करा देता हूँ। हमने वैल्यू देखनी है 15 की 3 वाले कॉलम में, लॉग वाला टेबल आ गया। और बच्चों ये देखिए ये 15 है, इसकी वैल्यू 3 वाले कॉलम में ये लिखी हुई है 1847, और डिफरेंस 7 में इसकी वैल्यू ये देखिए 20 लिखी हुई है। यही हमने वहां मार्क किया, ये टेबल से वैल्यू देखने का तरीका भी आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है। नेक्स्ट हमें फिर ये करेंगे कि ये जो ब्रैकेट्स में बाहर मल्टीपल है, इस फर्स्ट ब्रैकेट को 3 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 2.8584 प्लस इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया गया है 2 के साथ, तो आंसर आ गया 1.1932। और ये थर्ड जो ब्रैकेट है इसको 3 से डिवाइड किया गया है, तो आंसर आ गया 0.3956। कैलकुलेशन के बाद ये log x की वैल्यू आ जाएगी 3.656। अब इसे चूंकि एंटी लॉग लेना है तो पहले मेंशन करते हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ log x 3 और मेंटीसा ऑफ log x है 0.656। सो log x की वैल्यू दोबारा लिख लें 3.656, x की वैल्यू होगी एंटी लॉग 3.650। अब बच्चों एंटी लॉग के टेबल में आपने सिर्फ मेंटीसा की वैल्यू पढ़नी है, तो मेंटीसा की वैल्यू के लिए आपने एंटी लॉग वाले टेबल में देखो 0.65 को मिलाकर डिजिट बनता है 0.65 आ गया। 0.65 की वैल्यू एंटी लॉग में 6 वाले कॉलम में देखनी है, तो वैल्यू ऑफ 0.65 इन कॉलम 6 वो वैल्यू है 4529। ये वैल्यू आपको चेक करा देते हैं। 0.65 की वैल्यू 6 वाले कॉलम में, ये लॉग वाला टेबल है, और ये आ जाएगा अभी एंटी लॉग वाला टेबल आ गया। और वैल्यू हमने फाइंड करनी है 0.65 की वैल्यू 6 वाले कॉलम में, ये देखें लिखा हुआ है 4529। और क्योंकि इसमें 4 पॉइंट के बाद 4 डिजिट मौजूद नहीं है, इसलिए अब डिफरेंस में नहीं इसकी वैल्यू देखनी पड़ेगी, डिफरेंस वाले कॉलम में इसकी वैल्यू नहीं देखनी पड़ेगी। तो ये वैल्यू आ गई 4529।
अब डिजिट्स तो आ गए हैं 4, 5, 2, 9। पहले डिजिट के बाद नॉन जीरो डिजिट के बाद हो गया रेफरेंस पॉइंट। क्योंकि इसका करेक्टरिस्टिक 3 था, अब इसमें जो पॉइंट लगाया जाएगा तो वो रेफरेंस पॉइंट से 3 डिजिट राइट साइड में आएगा, वो पॉइंट 9 के बाद फिर आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर लिखा नहीं गया, ये अंडरस्टूड है, पॉइंट जो है वो 9 के बाद है। ये इसका आंसर आगे कंप्लीट हो गया और इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई है। और उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझ आएंगे, इंशाल्लाह ताला आएंगे। थोड़ी सी आप प्रैक्टिस कर लेना। बाकी एक्सप्लेन करने में कोई कमी नहीं छोड़ी गई, डीपली हर स्टेप आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया गया है। वैल्यू कैसे टेबल से देखनी है, लॉग कैसे लेना है, एंटी लॉग कैसे लेना है। इंशाल्लाह ताला कोई वजह नहीं है कि आपको समझ नहीं आए, इंशाल्लाह ताला जरूर समझ आएगी। अब मैं कहता हूँ आपको अल्लाह हाफिज।